अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज हमारी सी प्लस प्लस बेसिक कोर्स की क्लास 10 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अरेज इन सी प्लस प्लस। अब अरेज होती क्या चीज़ है, तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप प्लेस्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। मैंने कल लास्ट क्लास में जब पॉइंटर्स की बात करी थी तब भी मैंने बताया था कि हमारे पास एक मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है, जो हम प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं। तो हमारी जो मेमोरी है वो कुछ इस तरह से होती है, एक कंटिन्यूअस लाइन्स में होती है। अब इसके अंदर बॉक्स बने होते हैं या ब्लॉक कह सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो हमारी डाटा जो स्टोर होता है वो किसी न किसी ब्लॉक में जाता रहता है। और अरेज़ यूज़ होती हैं अगर आपने लाइक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनका डाटा आपने स्टोर करना है। तो आप क्या करेंगे, हर के लिए एक वेरिएबल लेंगे, इंट स्टूडेंट 1, इंट स्टूडेंट 2, इस तरह करके 2000 वेरिएबल्स आप बनाएँगे और फिर डाटा आपका स्टोर इस तरह बॉक्सेस में हो जाएगा। लेकिन अरेज़ को यूज़ करके आप एक ही टाइम पे 2000 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, जब आप लिखते हैं किसी भी वेरिएबल का नेम, लाइक आप लिखते हैं इंट और स्टूडेंट नेम या मार्क्स लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, मार्क्स ये हो गया वेरिएबल। और मार्क्स के आगे आपने लिख देना है जितने स्टूडेंट्स का डाटा आप सेव करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे 2000 लिख देते हैं, मैं इस दफ़ा 20 लिख देता हूँ। 20 लिखने के बाद आप 20 स्टूडेंट्स का डाटा कॉमास लगा के उसमें लिखते हैं, इसके 11 मार्क्स हैं, इसके 6 मार्क्स हैं, इसके जितने भी मार्क्स हैं ये आप लिख के आगे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि ये मेमोरी आपके लिए रिज़र्व कर दी जाएगी। यहाँ से 20 ब्लॉक्स उठा के आपके लिए रख दिए जाएँगे जहाँ पे कोई और डाटा स्टोर नहीं होगा, रिज़र्व हो गई। अब जब-जब आप उसमें डाटा स्टोर करते रहेंगे तो ये जो 11 है, 11 यहाँ पे आ जाएगा पहले नंबर पे, उसके बाद 6 आ जाएगा दूसरे नंबर पे और तीसरे, चौथे इस तरह, मतलब ये डाटा एज़ इट इज़ 20 ब्लॉक्स में स्टोर होता रहेगा। अब मैं इसको एक दफ़ा मेमोरी को दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ब्लॉक्स बन गए। अब ये कुछ इस तरह से होते हैं कि ये जो एलिमेंट होता है 0 से स्टार्ट होता है। पहले को 0 कहते हैं, उसके बाद 1 कहते हैं, इसके बाद 2 कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने जब ये डाटा लेना होता है तो हम यहाँ से ऐसे ही लेते हैं, मतलब कि मार्क्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मार्क्स ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दूँ, इस चीज़ को मैं सी आउट करवाऊँ तो मेरे पास क्या शो होगा, मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? तो ये जो 1 के अंदर वैल्यू स्टोर होगी ना, और 1 के अंदर क्या स्टोर है जो मैंने दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो 6 इसकी आउटपुट आएगी। मतलब जो डाटा स्टोर होता है 11 जाता है 0 के अंदर, 6 जाता है 1 के अंदर, उसी तरह लाइन बाय लाइन ये डाटा स्टोर होता रहेगा और ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, अरेज़ में जो डाटा स्टोर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह नेक्स्ट आता है। अब इसको डेव सी प्लस प्लस पे जाके देखते हैं थोड़ा-सा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा डेव सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है। कंट्रोल एन प्रेस करके मैंने न्यू फाइल बनाई है। ये मेरा डिफ़ॉल्ट कोड पहले से जो मैंने लिखा हुआ था, ये मैंने क्लास 8 में बताया था कि आप लोगों ने कैसे बनाना है। क्लास 8 के लास्ट में मैंने बताया था कि आप लोग डिफ़ॉल्ट कोड कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी अरेज़ की। रेस, जैसा कि आपको पता चल चुका है कि एक सेटअप ऑफ मेमोरी आपने रिज़र्व कर लेनी है और उसके अंदर जितना मर्ज़ी आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। इंट यहाँ पे रख लेता हूँ मैं नम। मैंने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, उसके अंदर मैं कह रहा हूँ जी मैं 5 डाटा स्टोर करना चाहता हूँ, मतलब 5 नंबर स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं 5 नंबर कैसे स्टोर करूँगा, 1, 21, 23, 34, 53 या 43 और 63 आ गया, 44 आ गया। अच्छा, ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 कर दिए स्टोर। अब जैसे मैंने आपको वहाँ पे मेमोरी एड्रेस बना के दिखाया था, तो ये 0 के अंदर स्टोर हो चुका है, ये 1 के अंदर स्टोर हो चुका है, ये 2 के अंदर, ये 3 के अंदर, ये 4 के अंदर स्टोर हो गया है। अब इस चीज़ को हम चेक करते हैं कि वाक़ई ये चीज़ें इसी तरह से स्टोर हुई हैं। तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, सी आउट करता हूँ मैं यहाँ पे नम और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 0। अब ये चीज़ जब मैं आउटपुट लूँगा इसकी, यहाँ पे मैं एंड यूज़ कर लेता हूँ, तो इससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि 1 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है और 2 के अंदर कौन सी स्टोर है, 3 के अंदर कौन सी स्टोर है। ये मैंने 0 यहाँ पे आउटपुट करवाई, इसकी 1 करवा ली और 2 करवा ली, 3 करवा ली, 4 करवा ली। अब हमारे पास 0 से लेकर 4 तक वैल्यू स्टोर है ना, तो इसको देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। F9 प्रेस किया, क्लास 10 के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। 10 F9 प्रेस किया और F10 प्रेस किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 121, 23, 34, मतलब वही तरतीब से आ गई जैसे-जैसे हमने उससे सी आउट करवाया था।
अब लेट्स सपोज मैं इनको किसी को भी सी आउट, बल्कि इसको रहने देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हम कर देते हैं 10 किया। अब हमने वैल्यू रिजर्व कर लिया 10 की, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अब 5 वैल्यूज थी, मैंने 5 लिख दी, इतनी काफ़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट करूँ, सी आउट नम 5, हालांकि 5 वाली वैल्यू मेरे पास है नहीं है, 5 में 8 कर लेता हूँ, 8 वाली वैल्यू मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो स्पेस आ जाएगी, खाली आएगा। तो चेक करते हैं, F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो ये देखें ज़ीरो यहाँ पे लिखा आ गया, जो हमने प्रिंट करवाया, क्योंकि उसके अंदर ज़ीरो वैल्यू है, हमने रखी नहीं है। तो जो वैल्यूज हम रख देंगे वो आ जाएंगी, उसके बाद वाली ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि हमने 10 रिजर्व कर दिया ना। यहाँ पे रेज का मतलब ही ये है कि रेज के अंदर आपने जितना लिख लेना है, आपके प्रोग्राम ने आपकी मेमोरी से, आपके लैपटॉप से, आपके पीसी से उतनी मेमोरी लेके रख लेनी है कि भाई ये मेरी है, अब यहाँ पे मैं अपना डाटा जब मर्जी स्टोर करूँ, लेके उसने रख लेनी है। अब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हमारे पास डाटा बाद में आता है तो हम बाद में स्टोर कर लें, और बाद में हम कैसे स्टोर करेंगे? बाद में स्टोर करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 8 वाली जगह पे लिख देता हूँ, 8 वाली जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, 76 स्टोर कर लेते हैं, और नम 9 पे मैं स्टोर कर लेता हूँ अपना 86 67। अब देखिए मैंने, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे स्टोर करें डाटा, डाटा आप नीचे आके भी स्टोर कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको हर चीज़ अलहदा लिखनी पड़ेगी। ऊपर आपने क्या किया, जस्ट तरतीब से लिख दिया। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ कि क्या वो चीज़ें भी प्रिंट होंगी हमारे पास। कि हम तरतीब से प्रिंट कर लेते हैं, 5 6 7 8 एंड यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब मैंने 0 से लेके 9 तक, यानी कि जितनी हमने वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर की थी वो सारी प्रिंट करवा ली है। F9 प्रेस किया, F10 प्रेस करूँगा, F10 प्रेस किया तो 121 पहली थी, 23 थी, फिर 34 थी, फिर 43 थी, फिर 44 थी। उसके बाद 3 वैल्यूज़ थी ही नहीं, तो उसने 00 प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने 2 सेव की थी, 76 और 67, वो भी उसने प्रिंट कर दिए हैं। तो ये हमारी थी अरेज़, जिसमें हम डाटा किस तरह सेव करते हैं और उसके बाद शो किया जाता है। अब इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तो हो गई हमारे पास जिसमें हमने इंट वैल्यू स्टोर की है। तो क्या हम इसमें कोई और वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक फ्लोट हो गया, डबल हो गया? तो बेशक कर सकते हैं। उसकी मैं एग्जांपल आपको स्ट्रिंग से दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे उसका नाम रखता हूँ, नाम रख लेते हैं हम नेम, स्टूडेंट्स नेम रख लेते हैं, और उसके अंदर मैं 3 नेम सेव करूँगा। ज़रूरी नहीं है 3 करने, आप जितने मर्ज़ी करें, अब मैं इसलिए छोटा कर रहा हूँ। अच्छा, स्ट्रिंग आप लिखते हैं डबल कोमास में, ये आपको भी पता होगा। तो पहला नाम मैं यहाँ पे एमएस सेव कर लेता हूँ, दूसरा मैं सेव कर लेता हूँ जी यहाँ पे एमएस रहमान, एंड तीसरा सेव कर लेता हूँ एमएस क्रिएटिव प्लेटफॉर्म। तो मैंने 3 नाम सेव कर लिए हैं। अब ये भी एज इट इज़, ये 0 में सेव हुआ है, ये 1 में सेव हुआ है, ये 2 में सेव हुआ है, और हमने इतनी ही अपनी मेमोरी रिजर्व की थी। तो इसको अब सी आउट करके देखते हैं। सी आउट मैं सिर्फ एक ही करूँगा, यहाँ पे नेम 2 वाला हम कर लेते हैं। 2 वाला मैंने सी आउट करवाया है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये हमारी कोई मिस्टेक आई है, और बिफोर ये नहीं लिखा था हमने, यहाँ पे सेमी कॉलन भी आपने लगाना है, वो नहीं लगाया था। F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो हमारे पास क्या आउटपुट आई है, एम एस क्रिएटिव प्लेटफॉर्म। अब 2 के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर थी, ये वाली मैंने आपको बताया था। तरतीब से हम चलेंगे, ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। तो 2 वाली वैल्यू उसने स्टोर कर सी आउट कर दी, क्योंकि हमने 2 वाली सी आउट करवाई थी। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं एक और तरीके से, कि क्या हम इसकी वैल्यू बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अब हमने जो वैल्यूज़ रखी है इसमें, 0 में एम एस रखा है, 1 में एम एस रहमान रखा है, 2 में एम एस क्रिएटिव प्लेटफॉर्म रखा है, तो मैं 2 में कुछ और रखना चाह रहा हूँ। यहाँ से चेंज नहीं करनी, नेक्स्ट लाइन में हम चेंज कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं चेंज, लेकिन सी आउट करने से पहले पहले चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, और यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ नम, नेम लिखा था हमने नेम, और 1 के अंदर वैल्यू चेंज कर दो, चेंज करके क्या रख दो, मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, मैं रखता हूँ जस्ट रहमान रख देते हैं हम, रहमान। अब यहाँ पे आपने नोट करना है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, जो इसकी एग्जीक्यूशन होती है वो लाइन बाय लाइन होती है। हम लोग इंटीजर में जब स्टार्ट में हमने वैल्यूज रखी थी इंट ए इज इक्वल टू 10, तो वो भी चेंज हो जाती थी जब हम नेक्स्ट में करते थे।
तो यहाँ भी वही सीन है कि नेम वन की वैल्यू यहाँ पे एम एस रहमान है, लेकिन अब मैंने रहमान कर दिया तो हमारे पास कौन सी प्रिंट होगी, रहमान वाली, यानी कि जो बाद में की गई है। F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो आपने देख रहे होंगे यहाँ पे रहमान प्रिंट हुआ है। अब इसका एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं सी आउट करवाता हूँ नेम वन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन देखें कि यहाँ पे उसे पता है कि नेम वन की वैल्यू एम एस रहमान है। मैंने प्रिंट करवाया तो जाहिर सी बात है एम एस रहमान प्रिंट करेगा। अब मैंने वैल्यू चेंज की है तो अब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो रहमान प्रिंट होगा। F10, ये देखिए पहले एम एस रहमान प्रिंट हुआ फिर रहमान प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने वैल्यू बाद में चेंज की थी। तो ये आपको पता चल चुका होगा कि आपने अरेज के अंदर डाटा कैसे स्टोर करना है, और उसके बाद आप बाद में भी स्टोर कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं कि लूप्स का इस्तेमाल इसमें कैसे कर सकते हैं और उसकी वजह क्या है यूज़ करने की, वो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने 100 वैल्यूज इसमें रखी हैं। मतलब मैंने यहाँ पे 3 की जगह 100 रखा था, तो 100 को मैं बार बार कैसे सी आउट करवाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4, मतलब हर को एक एक करके इस तरह 100 लाइनें लिखूंगा क्या मैं हर चीज़ की आउटपुट लेने के लिए, या इससे अलावा लूप का यूज़ क्यों करते हैं हम, 1 से 100 तक प्रिंट करने के लिए सिर्फ एक लूप यूज़ करते हैं तो वो 100 तक प्रिंट हो जाता है। तो क्या यहाँ भी हम लूप का यूज़ कर सकते हैं या नहीं, तो वो चीज़ देखते हैं लूप्स में। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप इन अरेज। इसका मैं कैसे यूज़ करूँगा, सबसे पहले तो वही मैं अरेज ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में इंट का यूज़ कर लेते हैं इन, और ये मैंने वैल्यू ले ली नम के नाम से, और 100 मैंने रिजर्व कर लिए है, और इज इक्वल टू करके 108, और ये काफ़ी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये मैंने इतनी वैल्यूज़ लिख ली हैं, बाकी ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा खुद ही। अच्छा ये हो गया इंट नम ले लिया हमने, नम एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर अरेज 100 अपने 100 स्टोर करने के लिए जगह ले ली है, लेकिन स्टोर हमने कितनी की है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक की है स्टोर। अब इसके अंदर फॉर लूप का यूज़ हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जी इंट ए इज इक्वल टू 0, और आगे क्या करो, आगे एक काम करो जी, एक करो अगर ए छोटा है या बराबर है 100 के तो प्रिंट करते रहो। क्या चीज़ प्रिंट करनी है जी, ए प्लस प्लस भी कर देना साथ, और प्रिंट क्या चीज़ करनी है वो हम नेक्स्ट उसको बताएंगे। प्रिंट हमने करवाना है, अब देखें यहाँ पे अगर मैं लूप का आपको बताऊँ ना, सिर्फ लूप, अभी अभी सिर्फ लूप हम ट्राई करके देखते हैं। ए प्रिंट किया मैंने, ये आपने फॉर लूप पहले भी पढ़ी है कि ए इज इक्वल टू 0 रखा, ये कंडीशन ट्रू हुई जिसकी वजह से ए प्रिंट हुआ, और उसके बाद ए प्लस प्लस हो गया। अब ये लूप वही पुरानी जो मैंने आई थिंक क्लास 5 या 6 में करवाई होगी वो अभी हम ट्राई कर रहे हैं। इसके अंदर ए को डिक्लेयर नहीं किया, वो कह रहा है कि ए वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, या डिक्लेयर किया तो हुआ, ये देखिए ना इंट ए, क्या कह रहा है हमें बिफोर, ये देखें अच्छा ये ये नहीं लगाया हुआ, मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ था। अच्छा F9 प्रेस किया, F10 प्रेस करूँगा, F10 प्रेस किया तो ये 100 तक प्रिंट हो गया। अब ये 100 तक हमें प्रिंट यहाँ पे नहीं करवाना, हमें हर दफ़ा प्रिंट करवाना है। जैसे मैंने ऊपर नम 1 लिखा था, नम 2, तो अगर नम के अंदर 1 लिखा जाए, फिर 2 लिखा जाए, फिर 3 लिखा जाए, फिर 4 लिखा जाए, तो हमारा कौन सा जवाब आएगा, वही वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ पे स्टोर की हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिख लेते हैं नम, जो कि हमने ऊपर एक वेरिएबल लिखा था, और उसके अंदर ब्रैकेट्स में हम अगर 1 लिखेंगे तो 1 का जवाब आएगा, 2 लिखेंगे 2 का आएगा, 3 लिखेंगे 3 का आएगा। और अगर हम ए लिख दें तो ए के अंदर 0 से लेके 100 तक है ना, तो फिर क्या होगा, 0 से लेके 100 का जवाब आ जाएगा नम में। तो मे भी आपकी समझ आ चुकी होगी कि नम इस लूप को कैसे रन किया जाएगा। लूप की जो एग्जीक्यूशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, नम 0, उसके बाद सेकंड लाइन में नम 1, और फिर नम 2, फिर 3 4 5, इस तरह नम 0 नम 2 3 4 5 करता जाएगा और नम 100 तक जाएगा। और हमें यही चीज़ चाहिए थी क्योंकि हमने नम की वैल्यू लेनी थी 0 से लेके 100 तक की, और हमने स्टोर कितनी की है, जब 7 की हैं तो 7 स्टोर होने के बाद, आई मीन सी आउट होने के बाद बाकी हमें 0 में मिलेगा, लेकिन जवाब इसका हमें ज़रूर मिलेगा। F9 प्रेस किया और कंपाइल किया मैंने इसको, तो आप जवाब देखें
ये देखें स्टार से स्टार्ट हुआ 108 37, ये सारे वही हैं जो हमने स्टोर किए हुए थे। आगे जो स्टोर नहीं की थी वो उसने प्रिंट ज़रूर किया लेकिन 0000 कर दिया। अच्छा, एक काम हम और करते हैं अब यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में भी हम वैल्यूज़ की स्टोर कर सकते हैं। तो मैं कुछ वैल्यूज़ रख देता हूँ बाद की 98, इसमें हम रख देते हैं, इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 172, उसके बाद नम 100 में हम रख देते हैं 43। अब इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ तो एंड वाली चेंज हो चुकी होंगी, ये देखें एंड पे 172 और 43 आ गया। ये मैंने 98 में रखी थी और ये 100 में रखी थी, तो वो चीज़ यहाँ पे स्टोर हो गई। तो ये था हमारा लूप के थ्रू आप लोग कैसे कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंटर्स को, जो हमने कल क्लास पढ़ी थी पॉइंटर्स, पॉइंटर्स का यहाँ पे अरेज के साथ इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो उस चीज़ को अब देखते हैं, पॉइंटर्स का अरेज के साथ इस्तेमाल किए कैसे किया जा सकता है। इस चीज़ को एक दफ़ा समझ लीजिएगा क्योंकि पॉइंटर्स थोड़े से डिफरेंट होने वाले हैं। पहले इसको अच्छी तरह से समझ लें कि आपने अरेज को कैसे यूज़ करना है। इसकी प्रैक्टिस वगैरह करके देख लें, जो प्रोग्राम मैंने बनाए हैं उनको अगेन बना के देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि अरेज को हमने कैसे यूज़ करना था। अरेज जब आपका क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट आपको फिर आना है पॉइंटर्स या अरेज विथ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में आपने अभी इतना समझना है कि हम लोग जैसे बनाते थे, अभी वही चीज़ मैं अगेन लेके आता हूँ, नम इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं, 5, और इसके अंदर 5 वैल्यू रख लेते हैं, 4 6 4 7 6 8 7 और 9 8, 3 और 3 6 हो गई हैं, 5 रख लेते हैं। अच्छा, ये वैल्यूज़ मैंने रख ली। अब पॉइंटर में हमने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाते थे जिसका नाम ही पॉइंटर होता था, मीन स्टार की वजह से पता चलता था ये पी है, मतलब पॉइंटर वेरिएबल है। और उसके अंदर हम कैसे स्टोर करते थे, रेफरेंस और ऊपर नाम लिखते थे जो भी हम चीज़ स्टोर करने लगे। लेकिन अरेज को जब हमने स्टोर करना है तब हमने रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना, जस्ट नम लिख देना है। ये इतना काफ़ी होगा इसके लिए, इतना काफ़ी होगा इसके लिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने कल बताई थी आपको कि जो ज़्यादा बेहतर तरीका है वो अपने स्टार का यूज़ इस साइड पे करना है और आगे पी लिख देना है। वैसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे दरमियान में लिख लें या पी के साथ लिख दें। इससे ये पता चलता है कि पी एक ऐसा वेरिएबल है जो पॉइंटर वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर किया गया होगा किसी न किसी चीज़ का। अब इसका एड्रेस स्टोर करने की सबसे पहली बात तो आपके पास ये आ गई कि आपने रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना जब अरेज को का एड्रेस स्टोर करना है पी के अंदर। अब ये वही चीज़ है जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पॉइंटर के बारे में, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किसी चीज़ का एड्रेस लेने के लिए होता है कि इसका एड्रेस कहाँ पे है। इसके बाद इसको मैं सी आउट करके देखता हूँ कुछ यूँ, लाइक मैं यहाँ पे जस्ट पी लिखता हूँ। अब पी के अंदर हमारे पास नम का स्टोर हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अगर पी कंपाइल करके चेक करूँ कि पी की क्या वैल्यू हमारे पास आती है, तो ये 0x6FFE00। अब इसमें एक और चीज़ भी मुझे याद आ गई कि अगर मैं यहाँ पे नम को सी आउट करवाऊँगा ना, मतलब मैंने लिखा ही नहीं 104, ये तो 1 से लेके 5 तक लिखेंगे तो इनमें से कोई वैल्यू आएगी ना। अगर मैं वैसे इसको आउटपुट ले लूँ, सी आउट करवा लूँ, तो पहली जो वैल्यू होती है वो लेगा। तो जैसे मैंने पी को प्रिंट करवाया तो पी के अंदर जो उसने एड्रेस बताया ना वो पहली वैल्यू का बताया एड्रेस। अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहूँ, वैल्यू जो कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर पॉइंट पी लिखते हैं ना, पॉइंट कह रहा हूँ, ये जो सिंबल है वो ऑपरेटर के साथ पी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू शो होती है। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पी कर लेता हूँ तो F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो हमारे पास जवाब क्या है 32। अब यहाँ पे हमने नहीं लिखा था कि P1 करवाना है, P2 करवाना है या कौन सा P करवाना है, तो उसने पहले वाला उसका जवाब दे दिया। ये तो हमारी वैल्यू आ गई 32। अगर हम 54 लेना चाहते हैं तो वो कैसे आएगी, 54 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एक प्लस कर देंगे पी के अंदर। और याद रखिएगा कि ये जो मैंने अब पी के अंदर एक प्लस किया है ना, ये उसने पी की वैल्यू देगा और साथ प्लस 1 करके 33 कर देगा, मतलब 32 के अंदर ही 31 1 प्लस करेगा। लेकिन हमने ये नहीं करना, हम ब्रैकेट लगाएंगे जिसके अंदर पी प्लस 1 करेंगे, मतलब जो उसके पास डाटा स्टोर है उसमें सेकंड वाले की वो वैल्यू हमें दे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एंडल का यूज़ कर लेता हूँ, एंडल। अब कंपाइल करके देखते हैं इसको, F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 32 54। 32 तो वही आ गया पी का, स्टार पी का, और दूसरी आ गई स्टार पी प्लस 1 की, मतलब 54 की।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने p+1 ही यूज़ करना है, आप यहाँ पे यूज़ कर लें प्लस p। अब ये ऑपरेटर आपने यूज़ किए होंगे पहले भी, आई मीन देखे होंगे। हम ऐसा करते हैं, ऊपर प्लस प्लस यूज़ कर लेते हैं, नीचे भी p प्लस प्लस की ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, अगर ये बाद में लगाते हैं तो पहले उसने p की वैल्यू सी आउट करनी है, मतलब प्रिंट करनी है, उसके बाद उसने बढ़ाना है एक को, और बढ़ा के फिर नेक्स्ट में p ये पे आएगा और फिर बढ़ाएगा। अगर यहाँ पे हम ना भी लिखेंगे तो हमारी वैल्यू 32 और फिर 54 ही जवाब आएगा। F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो ये देखें 32 और 54, क्योंकि ये जो वैल्यू इसकी बढ़ती है वो नेक्स्ट लाइन के लिए बढ़ती है। इस पे एंटर लगा देता हूँ मैं, और इसी तरह नेक्स्ट इसकी वैल्यूज चेक करते हैं। इससे तकरीबन हमारी पूरी हो चुकी हैं, अब पूरी होंगी। F9 प्रेस किया, F10 प्रेस किया, तो आपके पास वो पांचों वैल्यू आ गई जो आपने लेनी थी, 3 2 5 4 6 6 4 एंड 7 6 एंड 8 5। ये हमने कैसे किया? अभी आपने देखा होगा कि p के अंदर एक वेरिएबल हमने बनाया, पॉइंटर वेरिएबल बनाया, जिसके हमने अंदर एड्रेस स्टोर कर लिया नम का, और नम की वैल्यूज को कुछ इस तरह से प्रिंट कर लिया जिसमें p प्लस 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 कर लिया। या फिर आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया, आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। और वो कैसे है? p+1 और p+2, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। ये दूसरी ब्रैकेट लग गई है यहाँ पे। p+3 और p+4। अब ये भी वही चीज़ है जो हमने p++ किया था, इसका भी वही मतलब आ जाएगा, इससे भी वही आउटपुट हमारे पास आएगी। और इसी तरह p-1 का भी हम यूज़ कर सकते हैं। p-1 का कैसे करेंगे? अगर आप 4 से स्टार्ट कर लें तो वो -1 में आ जाएगा, तो आपने इसकी वैल्यूज़ इस तरह चेक करनी है। और अगर आप यहाँ पे स्टार ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे तो स्टार आपको पता है वैल्यूज़ लेने के लिए होता है, और स्टार के बगैर एड्रेस लेने के लिए होता है। अगर स्टार के बगैर मैं इसको कर लेता हूँ तो इन सब मेमोरीज़ का एड्रेस हमारे पास आ जाएगा, और एड्रेस क्या होगा हमारे पास? वो 0 मल्टीप्लाई बाय इस फॉर्म में आएगा। ये देखिए, आप देख रहे होंगे 000408 0C10। और ये अगर आप नोट करें, 4 जो बिट्स हैं उनका इसके अंदर गैप आ रहा है। खैर, ये आपने एड्रेस चेक कर लिया। अगर पॉइंटर यूज़ करेंगे तो उससे आप इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो स्टोर है इसके अंदर, वो यूज़ कर लेंगे। तो पॉइंटर्स को कल हमने अलहदा से यूज़ किया था, अब अरेज के साथ यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आपकी असाइनमेंट होती है, आपने आज अरेज पढ़ी हैं, उनको कैसे आपने उनका डाटा रिजर्व करना है, उसके बाद कैसे डाटा रखना है, और पॉइंटर्स के साथ उनको कैसे यूज़ करना है। तो अगर इसकी असाइनमेंट की बात करें, आज जो आप असाइनमेंट बनाएंगे उसमें आपने क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने उसमें व्हाइल लूप का यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको एक फॉर लूप के थ्रू एक फंक्शन बना के दिखाया था, जिसमें हमने अरेज के अंदर का डाटा चेक किया कि क्या-क्या डाटा आया है। तो हमने फॉर लूप यूज़ की थी। सेम ऐसा ही आपने एक फंक्शन बनाना है जिसमें आप किस लूप का यूज़ करेंगे? व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। व्हाइल लूप का आपने यूज़ करना है, और मैंने जैसे प्रिंट करवाई थी वैल्यूज़, वो मैंने इंट में रखी थी, तो आपने फ्लोट में रखनी है, क्योंकि आप ऐसा डाटा लेंगे जो डेसिमल पॉइंट वाला होगा। आपने डाटा कौन-सा लेना है? आपने डाटा लेना है अपने मार्क्स। आपके रिज़ल्ट आ चुका है बीयू का, अगर तो आप बीयू के स्टूडेंट हो तो अपने मार्क्स ले लीजिएगा, आई मीन अपना जीपीए ले लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का सेपरेट जीपीए। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अपनी तरफ से 6 या 5 नंबर लेंगे, जो कि 3.1, 3.3 या जो मर्ज़ी ले लें, आप नंबर लेंगे। उनको फिर व्हाइल लूप के थ्रू आप आउटपुट लेके आएँगे उसकी, और आउटपुट कैसी आनी चाहिए? आउटपुट इस तरह की आनी चाहिए। अगर आपने ज़रा अपनी वीडियो को थोड़ा-सा बैक लेके जाएँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे हमने जो भी असाइनमेंट हमने जो भी ऊपर प्रोग्राम किया था, ये वाला प्रोग्राम, जिसकी आउटपुट कैसी आई थी? सेम 108 था, नीचे 37 था, नीचे 737 था। तो इसी तरह का आपका आउटपुट आना चाहिए, जो कि कुछ इस तरह का होना चाहिए। वैल्यूज़ आपने अपनी देनी है, जस्ट 2 चीज़ें हैं कि आपने व्हाइल लूप का यूज़ करना है और फ्लोट का यूज़ करना है। बाकी सब आप अपना यूज़ करेंगे, और आपकी आउटपुट कुछ यूँ होनी चाहिए जिसमें आपकी 6 या 5 वैल्यू जो भी आपने ली है, वो व्हाइल लूप के थ्रू कुछ इस तरह से प्रिंट होनी चाहिए। तो ये आपकी असाइनमेंट है आज की, तो असाइनमेंट को कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लें, जिसके अंदर मैं अपनी सारी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट जब आपने सेव की होगी, यहाँ से आप लोग इसको बुकमार्क कर सकते हैं, बुकमार्क कर लें। अगर इससे रिलेटेड कोई C++ कोर्स के रिलेटेड
आपके मेरे पास कोई वीडियो आती है या मैं अपलोड करूँगा, तो वो मैं इसी प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा। तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर सेव कर लीजिएगा और सब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आती है, तो वो आपको शो हो जाए, आपका बेनिफिट हो जाएगा उससे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।